बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेजिटेबल पुलाव रेसिपी, एक डिफरेंट स्टाइल में और एक आसान तरीके से। आपको पसंद आएगी, ख़ास तौर पे बच्चों में पसंद की जाती है। जब वो ज़बरदस्त बनता है पुलाव, टेस्ट और जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब ये बासमती चावल है, अच्छी क्वालिटी के। आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट मीठे पानी में भिगो के रख देना है ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल में हम बादियान का फूल और थोड़ा सा तेज़ पत्ता, इनको हल्का सा रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला साबुत ऐड करेंगे। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी आपने हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा जलाना नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज जो मैंने बारीक कटिंग किए थे वो ऐड कर देंगे। इनको भी आपने हल्की आंच पे अच्छी तरह आपने पकाना है, थोड़े से लाइट ब्राउन करना है क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। पुलाव में थोड़ा सा कलर हो, खूबसूरत भी हो, अच्छा भी लगे। हल्का सा आपने ब्राउन कर लेना। लहसुन और बादियान का फूल पहले फ्राई करने का ये मकसद होता है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, ख़ासतौर पे पुलाव में। टमाटर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने दही नहीं डाला इसलिए मैंने एक दस बड़ा साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया। थोड़ी सी हरी मिर्च, हल्का सा पानी लगाएंगे थोड़ा सा इसका कि ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए। ये देखें, इस तरह आपने इसको आसान तरीके से एक ज़बरदस्त सा पुलाव आपने रेडी करना है, जैसे बाज़ार से ख़रीदते हैं। बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा और वही जायका आएगा। आपने यही मेथड ट्राई करना, आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। इसके बाद आपके पास अगर कोई वेजिटेबल सब्ज़ी वगैरह पड़ी है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं भी ऐड करें। मेरे पास थोड़ी सी वेजिटेबल पड़ी थी, बंद गोभी और शिमला मिर्च, मैं वो ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मैंने धो लिया, थोड़ी सी पड़ी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा पटाटो भी ऐड कर दूंगी। आलू तो ख़ास तौर पे पुलाव जब बिरयानी किसी में भी हो, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं, फेवरेट होते हैं आलू। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पुलाव में थोड़े से ज़्यादा ऐड कर दूँ। ये देखिए मैंने बीच में आलू भी ऐड कर देंगे, इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे, कोई ज़्यादा मसाला नहीं, हल्का सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसमें मसाला ऐड करने के बाद इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको नमक हस्बे जायका, पुलाव में थोड़ा सा नमक तीखा होता है तभी पुलाव का टेस्ट ज़बरदस्त बनता है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने चावल पहले ही 15-20 मिनट भिगो लिए थे। जैसे पानी में जोश आएगा हम इसमें चावल ऐड कर देने। पहले आप इसका नमक वगैरह चेक कर लें, उसके बाद आप इसमें चावल ऐड कर दें। चावल ऐड करके आपने इसको मिक्स करके हल्की आंच पे आपने छोड़ देना है ताकि इसमें पक जाए, हमारे पटाटो वगैरह सब वेजिटेबल गल जाए। ये देखें चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसको अच्छी तरह सेट कर लेना, बिल्कुल हल्की आंच कर देनी और इसको दम के लिए 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने चावलों को थोड़ा स्टे देना, इनकी अच्छी तरह भाप निकल जाए, सेट हो जाए। उसके बाद आप चम्मच से हिलाएं वरना चावल टूटने लगते हैं। ये देखें अगर आप जल्दबाजी में हिलाएंगे तो आपके चावल बिल्कुल टूट जाएंगे। थोड़ी सी भाप निकलने दें ताकि वो नमी, स्टीम वगैरह सब ख़त्म हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सेट और बिल्कुल खिले खिले से हमारा पुलाव रेडी हुआ है।
कितना ज़बरदस्त बनता है। आप इसको लाजमी ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर तरीका आपको पसंद आया, आप लाजमी ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।